हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान हमें बता रहे हैं, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इसके पहले भगवान ने हमें बताया कि कैसे भगवान अपनी योग माया से छिपे हुए रहते हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर में जब वे प्रकट होते हैं तो सामान्य मनुष्य उन्हें अपने समकक्ष समझ करके जो अभक्त हैं वे उन्हें भगवान स्वीकार नहीं कर पाते, और इसी कारण से वे भगवान श्री कृष्ण से दूर होकर के देवताओं के शरण में चले जाते हैं। तो इसकी श्लोक संख्या थी, कल का पुनर्कथन कर लेते हैं हम। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान की पहचान है कि वे अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है। अजम जन्म रहित, अव्ययम विनाश रहित, और अजन्म होने का यह भी अर्थ है कि वे अनादि भी हैं। भगवान को पहचानना, भगवान को इन लक्षणों के साथ पहचानना होता है। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण है, इन्हें दूध मही दही मक्खन का भोग लगाया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पहचान भी अच्छी बात है। परंतु विशेष और मुख्यतया भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा, अविनाशी, अनादि, सर्वश्रेष्ठ, परम, इन लक्षणों से पहचान उनकी होनी चाहिए। जब तक इन लक्षणों से भगवान श्री कृष्ण की पहचान नहीं हो रही है तब तक हम उन्हें भगवान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मुंह से मौखिक कितना भी कह ले, परंतु मन और ज्ञान से हम उन्हें भगवान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमारे आसपास जितने परिवार में और सब हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें भगवान भगवान कह लेंगे, परंतु मन और बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। तो भगवान ने अपने आप को, अपने ये जो लक्षण है, इन सबको योग माया से ढक रखा है। जैसे सीआईडी पुलिस होती है, वो अपने आप को छुपा के रखती है कि हम सीआईडी पुलिस हैं, उसी तरह से भगवान भी अपनी भगवत्ता, अपनी दिव्य योग और विभूति, इनको छुपाए रखते हैं। आप देखिए, भगवत गीता दूसरे अध्याय से प्रारंभ हो गई, अब जाकर के 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान के विषय में जानना इतना सरल नहीं है। ये तो भगवान और उनके भक्तों की कृपा होती है, तभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम चर्चा कर पाते हैं और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक मनुष्य, ये 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, हजारों में से कोई एक मनुष्य ही सिद्धि और योग के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई कोई ही भगवान श्री कृष्ण को जानता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने आप को योग माया से ढक रखा है। बाकी सब कोई प्राणायाम में व्यस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो हम 7वें अध्याय के 3रे श्लोक की चर्चा कर रहे थे कि उसमें भगवान बताते हैं कि कोई कोई व्यक्ति ही जो सिद्धि और कल्याण और योग में प्रयत्न करते हैं, वे उन्हें जान पाते हैं। जो लोग, जो योग साधक प्राणायाम की तरफ विशेष रुचि ले लेते हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण से योग संबंध से भटक जाते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति के तरफ चले जाते हैं, वे भी भटक जाते हैं। इस प्रकार जो अन्य शास्त्रों के अध्ययन में लग जाते हैं, वेदों के अध्ययन में लग जाते हैं, वे भी भटक जाते हैं, क्योंकि वे मूल योग से हट जाते हैं। योग का अर्थ केवल शास्त्र अध्ययन नहीं है। योग का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और कर्म को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करना। वही योग है और वही उत्तम योग है। बाकी शास्त्र अध्ययन की प्रक्रिया को योग नहीं कहा जाता। शास्त्र अध्ययन केवल एक माध्यम है
जिससे हम अपने आप को हृदय में जो अंधकार और अज्ञान है उसका नाश कर सके। और ये अज्ञान और अंधकार केवल शास्त्र पढ़ने से दूर हो सके ऐसा है नहीं। 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की थी पिछले चर्चा में, उसमें भगवान कहते हैं तेषाम तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान जब उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं तब उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करके समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को का नाश कर देते हैं। कौन करता है? ये भगवान करते हैं। कब करते हैं? जब भगवान उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करना चाहते हैं तब ही करते हैं। तो ये किसने हमारा अज्ञान नष्ट किया? भगवान ने किया। और वो नष्ट करने के लिए क्या भगवान ने ऐसा कहा कि तुम बहुत शास्त्र अध्ययन करो तब जाके मैं तुम्हारा अज्ञान हर लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसके लिए आवश्यक है मन, बुद्धि और कर्म से भगवान श्री कृष्ण के की चरण स्वीकार करना, बस इतना ही आवश्यक है। भगवान ने ऐसा कहा कि तुमने बहुत शास्त्र पढ़ करके आओगे तभी तुम्हारा अज्ञान दूर होगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इतने सब वेद और शास्त्र पढ़ने के पश्चात ही ज्ञान दूर होगा, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने तो तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम नचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लक्षण क्या क्या है? पहला, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिसमें श्रद्धा होती है उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। तत्पर, जो ज्ञान प्राप्ति और योग साधना में तत्पर होता है, प्रयत्नशील होता है, तीव्रता दिखाता है। संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि नियंत्रित होती हैं। केवल इंद्रियां नहीं, संयत इंद्रिय शब्द किया कहा है यहाँ पर, परंतु इंद्रियां नियंत्रित होती है मन के द्वारा और मन नियंत्रित होता है बुद्धि के द्वारा। संयत इंद्रिय अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि का ये जो समूह है ये पूरा क्रमबद्ध पूर्णतया नियंत्रित हो। तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। और जैसे ही ज्ञान को प्राप्त होता है वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की, भगवत गीता का अध्ययन करना, उसकी चर्चा करना बहुत ही अच्छा है। उससे ज्ञान में वृद्धि होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु क्या हमें केवल शास्त्र और वेद पढ़ते रहना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता भगवान ने कहा नहीं है। उससे कहीं ज्यादा भगवान ने कहा है सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा तत्परता, तीव्रता, प्रयत्नशीलता और संयत इंद्रिया, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनका नियंत्रण। ये 3 कारण है, साधन है ज्ञान की प्राप्ति के। और भगवान की कृपा, तेषामेवानुकंपार्थम, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। कहने की बात यह थी कि जिसके हृदय में इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है वह भगवान को देख सकता है, जान सकता है। आज यही भगवान आज के श्लोक में बताएंगे, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but no one knows me. But I am not known, but no one knows me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वेद अहम, वेद जानता हूं, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल में, वर्तमानानि वर्तमान में, च तथा, अर्जुन हे अर्जुन, दूसरी पंक्ति भविष्याणि भविष्य में, च भूतानि सारे जीवों को,
माम मुझको तू, लेकिन वेद नहीं जानता न नहीं कश्चन कोई भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर साकारता तथा निराकार। हरे कृष्णा। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों मनुष्यों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मुझे नहीं पता कैसे प्रभुपाद ने इसको निराकार और साकार की प्रतिस्पर्धा का इस श्लोक को समझ लिया। मुझे तो ऐसा कुछ भी निराकार साकार का इसमें कोई भी शब्द दिखता नहीं है जो निराकार या साकार का संबंध में हो। भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं इस श्लोक में, वेदा हम समतीतानि भविष्य वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम मजम अव्ययम। तो भगवान उसी अपनी चर्चा को आगे इस कड़ी में इस श्लोक में बढ़ा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि उन्हें को जो मूर्ख है वे उन्हें नहीं जानते, और इस श्लोक में भगवान ने वे क्या जानते हैं वे बता दिया। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मूर्ख मनुष्य है, अल्पज्ञ जो हैं, वे उन्हें नहीं जानते, और परंतु अब भगवान ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। वे तो अल्पज्ञ हैं इसलिए वे नहीं जान पाते भगवान को। भगवान अल्पज्ञ नहीं है, भगवान पूर्ण ज्ञानमय ज्ञान भंडार है, ज्ञान के उद्गम है, ज्ञान के स्रोत हैं, इसीलिए उन्हें माया ढक नहीं सकती। इसीलिए भगवान भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, इसमें जो कुछ भी घटित हुआ है, जितने भी जीवों ने, प्राणियों ने जन्म लिया है, किस किस के यहाँ पे जन्म लिया, उन्होंने क्या कर्म किया, वो सब कुछ भगवान को पता है। सोचिए, इसमें इस श्लोक में भगवान की भव्यता का वर्णन है। केवल भारत अकेले में 137 करोड़ हम मनुष्य हैं, पूरे इस विश्व में 700-800 करोड़ मनुष्य हैं, और बाकी के प्राणियों को मिला लें तो पता नहीं असंख्य अरब से ऊपर ही प्राणी होंगे। और भगवान इन सब के भूतकाल के जन्मों का, वर्तमान का और भविष्य का सारा ज्ञान रखते हैं। कितना विस्तृत ज्ञान भंडार होगा भगवान का। और क्यों वे इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं? क्योंकि यह ज्ञान रखना उनके लिए आवश्यक है। इस ज्ञान के आधार पर ही वे मनुष्य को कर्मफल प्रदान करते हैं।
मनुष्य अपने कर्म के कारण ही अपने कर्मफलों को पाता है और कर्मफलों के अनुसार ही अपने स्वभाव को पाता है, और ये स्वभाव उसे प्रकृति देती है। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में कार्य करती है, और भगवान प्रकृति को कार्य करने के लिए कर्मफलों का पूरा लिखा चुका सब उन्हें ध्यान रहता है कि भूतकाल में क्या हुआ था, किसने क्या किया था, क्या क्या पाप किए थे। आप देखिए महाभारत की भी, आप जितनी भी पूरी महाभारत पढ़िए, आप कितने बार उसमें भगवान अर्जुन को बता देते हैं तब ये हुआ था, उस समय यहाँ पर ये हुआ था। पूरे भगवान को भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य में जो होने वाला है उसका भी उनको सब ज्ञान है। इसीलिए तो भगवान उत्तरा के घर में उसको बचा लेते हैं, या आगे क्या होने वाला है वो सबसे पांडवों की और धर्म की रक्षा कर लेते हैं। सब कुछ भगवान को पता होता है। वे पूर्ण ज्ञानी है और पूर्ण ज्ञान उनके पास है, और ये इसीलिए है क्योंकि भगवान, इससे हमें भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का परिचय होता है। इस श्लोक से हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अलौकिक प्रतिभा का पता चलता है। उन्हें सब कुछ ज्ञान रहता है। अर्जुन को भी वो कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने चौथे अध्याय के पहले के श्लोकों का वर्णन किया है, परंतु आप अर्जुन को, जब अर्जुन कहते हैं भगवान को, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन कहते हैं आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्य बहुत पहले से जन्म ले चुके हैं, वो मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को ये कहा है। तब भगवान क्या कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। मेरे बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत से जन्म और तुम्हारे भी हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूँ। न त्वं वेत्त परन्तप, परंतु हे परन्तप तुम उनको नहीं जानते। यहाँ पर भी इसकी प्रमाण और पुष्टि हो जाती है कि भगवान बताते हैं कि भूतकाल में भी जितने जन्म हुए हैं वे भगवान श्री कृष्ण उन सब को जानते हैं। उन सब में क्या क्या हुआ था, क्या क्या कर्म किए थे, सब जानते हैं। परंतु ये भगवान की भगवत्ता है। हम मनुष्यों में इस प्रकार की विलक्षण शक्ति नहीं है। आजकल के ढोंगी युग में कुछ मनुष्य कहते हैं कि उन्हें पूर्व जन्म का ध्यान हो जाता है। ऐसा कुछ संभव है नहीं। भगवान की ये मनुष्य लोग इस पृथ्वी लोक पर योजना और प्रकृति का प्रभाव इतना दृढ़ और बलवान है कि मनुष्य इस जीवन का भी अपने विषय में याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। पूर्व जन्म का तो क्या कहना, हमें तो यह भी याद नहीं रह पाता कि हमने इस जन्म में क्या क्या किया था। इस जन्म का तो छोड़ देते हैं, 2 दिन पहले क्या किया था वो भी याद नहीं रह पाता। हमारी स्मृति इतनी कमजोर है, इतनी दुर्बल है। और वहीं पर भगवान की स्मृति ऐसी है जो युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक सब कुछ याद रख पाते हैं। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की भगवत्ता को इस श्लोक से अच्छे से पहचाना जा सकता है। और एक चीज और बहुत अच्छी जानने की जैसे है इस योग से, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर रहे हों या करने वाले हैं और भगवान उसे नहीं जानते हैं, और जो हमारे द्वारा हो जाता है और भगवान से वह छुप सकता है। भगवान का चित्र विग्रह न हो, हम मंदिर में न हो, परंतु हमारे इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से यदि कोई कर्म हुआ है तो वह भगवान से छुपा हुआ नहीं होता। हम कितना भी उसे छुपाने का प्रयत्न करें परंतु वह इस संसार में छुप सकता है, परंतु भगवान से नहीं छुप सकता। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ये प्रयत्न मत कीजिएगा कि मैं भगवान से छुपा लूंगा, ये संभव नहीं है। और हम मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका फल हमें भगवान इसी कारण से प्रदान कर पाते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षि तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं ईश्वर, ईश्वर अर्थात मैं सबके हृदय में
विराजमान हो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में स्थित रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि, समस्त जीवों को यंत्र के जैसे मोहित रूप में घुमाते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा यंत्र के जैसे उन्हें घुमाते हैं भगवान। किस लिए? ताकि वे अपने कर्म का फल भुगत सकें। ये क्षमता किस में है? भगवान ईश्वर में है। किसके माध्यम से करते हैं? माया के माध्यम से करते हैं। माया से वे क्या करते हैं? हमें मोहित कर देते हैं, और मोहित करके क्या करते हैं? हम परवश होकर के जैसे जैसे हमारे कर्म के फल होते हैं उन्हें भोगने के लिए विवश हो जाते हैं, और ये सारी संरचना हृदय में बैठे भगवान ईश्वर करवाते हैं। कैसे ये सब संभव हो पाता है? क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है कि पहले हमने क्या कर्म किए हैं और उनके अनुसार हमें क्या स्वभाव और क्या कर्म फल को प्राप्त होना है। तो भगवान से कुछ छुपा नहीं है। इसी श्लोक से हम भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। समस्त शास्त्रों में, समस्त देवी देवताओं में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो सब कुछ जानता हो। ऐसा कोई नहीं है जिसने ये कभी घोषणा की हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा कर सकते हैं कि मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। यह भगवान की सर्वश्रेष्ठता का परिचय है, उसका लक्षण है। इस लक्षण को पहचानिए, नतमस्तक हो जाइए। वो सब कुछ सबके विषय में जानते हैं, हम तो अपने विषय में भी सब कुछ नहीं जानते। हम भगवान के समकक्ष कैसे हो सकते हैं? ये भगवान ने हमें विरोधास्पद श्लोक इसीलिए बताया है कि हम, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। जो मूढ़ लोग होते हैं वो भगवान को सामान्य मनुष्य मान लेते हैं, मनुष्य तनधारी ऐसा मान करके उन्हें सामान्य मनुष्य की गणना में उनको समझ लेते हैं। इसीलिए भगवान ने अगले ही श्लोक में अपनी भव्यता का प्रदर्शन कर दिया, उसका ज्ञान दे दिया कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और वे मूर्ख लोग तो भगवान को भी नहीं पहचान पाते। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का साकार निराकार से कुछ भी संबंध नहीं है। हर बात और हर श्लोक का संबंध साकार निराकार से जोड़ना सही नहीं है। ये गीता के ज्ञान को प्रभावित करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से श्लोक का तात्पर्य, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान की भव्यता को इस प्रकार क्षुब्ध नहीं होना देना चाहिए। भगवान की भव्यता का परिचय इस श्लोक से हमें लेना चाहिए कि वे सब कुछ जानते हैं और हम उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जब कोई अपराधी यहाँ पर इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक पर अपराध कर लेता है और यहाँ की न्याय प्रणाली से वो बच भी जाता है, तब भी हम कहते हैं ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले से डर, ऊपर वाले के हाथ में लाठी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की इस पृथ्वी, इस मनुष्य लोक की न्याय प्रणाली से कोई उसे चकमा दे करके, छल करके बच सकता है, परंतु भगवान की कर्म न्याय प्रणाली से कोई भी जीव नहीं बच सकता। वो भले धनवान हो, छल वाला हो, बलवान हो, कपटी हो, धूर्त हो, मक्कार हो, अति बलवान हो, अति शक्तिमान हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई नहीं बच सकता है। सबको भगवान की कर्म न्याय प्रणाली के अनुसार कर्मफल भुगतना ही है। यहां से बच के तो निकल जाएंगे, परंतु भगवान की कर्म न्याय प्रणाली से कोई नहीं बच सकता। हरे कृष्णा।